प्रत्येक व्यक्ति को अपना गोत्र जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपना नाम व वंश। आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज आपको गोत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और गोत्र के बारे में, जिससे मूल गोत्र से सबका गोत्र अलग कैसे हो गया। मूल तो दो ही गोत्र हैं, एक अत्रि है, दूसरा कश्यप है। कश्यप जो है वो सूर्यवंश का है, अत्रि है वो चंद्रवंश का है। तो इतने सारे गोत्र क्षत्रियों ने धारण कैसे किए, इस बारे में आज चर्चा होगी। क्षत्रियों का मुख्य वंश तो दो ही है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश और उसके समस्त शाखाओं उपशाखाओं का मूल गोत्र कश्यप है। इसी प्रकार चंद्रवंश और उसके समस्त शाखाओं उपशाखाओं का मूल गोत्र अत्रि है। इन दोनों वंशों का वंश दो ही हैं, बाद में जाके तमाम वंश हुए। और इन दोनों वंशों का गोत्र कश्यप और अत्रि है। जैसे जैसे इन वंशों की शाखाएं बनती गईं, इन जाति वंश के गोत्र भी बदलते चले गए। इनकी जाति और वंश के गोत्र भी बदलते चले गए, परंतु मूल वंश सूर्यवंश और चंद्रवंश व मूल गोत्र क्रमशः कश्यप और अत्रि बने रहे। मध्य युग तक जिन क्षत्रियों को अपने वंश व गोत्र की जानकारी नहीं होती थी, उससे हर प्रकार की रिश्ते तोड़कर उसे जाति से बहिष्कृत किया जाता था। क्षत्रियों के वर्ग भेद वंश विभाजन की तरह गोत्र विभाजन के भी कई कारण हैं। पहला कारण, मूल पुरुष जन्य गोत्र। किसी वंश का मूल पुरुष उसका ही वंश बन जाता है। जैसे सूर्यवंश के मूल पुरुष कश्यप से कश्यप गोत्र है, और चंद्रवंश के मूल पुरुष से जो अत्रि थे उससे अत्रि गोत्र है। इसी प्रकार सूर्यवंश में जो सूर्य के पिता थे कश्यप और चंद्र के पिता अत्रि मूल गोत्र बन गए। ठीक इसी प्रकार कौशिक वंशी गाधी के पिता कुशिक या कौशिक कहिए, उस वंश के मूल गोत्र बन गए। दूसरा कारण जो है नामजन्य गोत्र। नामजन्य गोत्र जो है भी मूल पुरुष गोत्र के समान ही है। प्रतिष्ठित गौरवशाली व्यक्ति के नाम से भी गोत्र बने हैं। जैसे कण्व वंश के संस्थापक कण्व से कण्व गोत्र है। वत्स वंश के संस्थापक वत्स से वत्स गोत्र है, और आदि भी हुआ है। तीसरा कारण शब्दजन्य गोत्र। जब कोई क्षत्रिय या व्यक्ति अपने मूल गोत्र को छोड़कर अपने कुल गुरु के नाम से गोत्र धारण कर लेता है तो उसे शब्दजन्य गोत्र कहते हैं। जैसा कि आपको पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है, और भी वीडियो में, कि यह गोत्र परंपरा जो है वह रक्त परंपरा नहीं है, ऋषि परंपरा है। सूर्यवंश का मूल गोत्र कश्यप है। कुछ सूर्यवंशी क्षत्रिय भारद्वाज ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया करते थे, और वह अपने आचार्य के सम्मान में उनके नाम से अपना गोत्र भारद्वाज मान लिया, क्योंकि वह भारद्वाज ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। चौथा कारण उपाधिजन्य गोत्र। जब कोई व्यक्ति किसी सामाजिक या धार्मिक समारोह को सफलतापूर्वक आयोजन करता है या फिर प्रजा लोकहितकारी में यानी प्रजा के हित के लिए कोई कार्य करता है, तो ऋषि या महर्षि फिर कोई पुरोहित प्रसन्न होकर उसे किसी उपाधि से विभूषित कर देते हैं। तो यदि वह कोई उपाधि पाता है तो उसी उपाधि को उस वंश का गोत्र मान लिया जाता है। पांचवा कारण परिस्थितिजन्य गोत्र। जब किसी संकटग्रस्त व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के संकट का निवारण हो जाता है। अब संकट का निवारण का कारण यह है कि मान लीजिए किसी के ऊपर कोई संकट आया, तो उसका निवारण किसी पुरोहित या ऋषि मुनि द्वारा किया जाता है। यही संकट का कारण है।
तो वह व्यक्ति उसे अपना पूज्य मान लेता है, किसी पुरोहित या ऋषि को या आचार्य को। तो वही व्यक्ति उस व्यक्ति को, उसके व्यक्ति के नाम को अपना गोत्र मान लेता है और वही गोत्र बन जाता है। जैसे महान सत्यवादी और दानवीर राजा सत्यव्रत एक बड़े यज्ञ का आयोजन करना चाहते थे, तो वही वशिष्ठ महाराज जिन्होंने धोखे से उनका राज्य हड़प लिया था, वही वशिष्ठ महाराज ने सभी ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को उस यज्ञ में उपस्थित होने से मना कर दिया। किसी ब्राह्मण या ऋषि मुनि के नहीं आने पर यज्ञ को असफल होता देख विश्वामित्र जी जो थे, उन्होंने स्वयं यज्ञवाचक बनकर सफलतापूर्वक उस यज्ञ को संपन्न कराया। महाराज सत्यव्रत और जो है उनके कृतज्ञ बने और उनके सम्मान में उन्होंने अपने वंश का गोत्र मान लिया। जो विश्वामित्र थे उनके सम्मान में उनके नाम से ही उन्होंने अपना गोत्र मान लिया। इस तरह से भी गोत्र परिवर्तन हुए हैं। अधिकांश क्षत्रियों का गोत्र ऋषि परंपरा से ही है। प्राचीन काल में प्रत्येक गुरुकुल क्षत्रिय आचार्यों द्वारा ही चलाए जाते थे। क्षत्रिय कुमार वहां जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस प्रकार क्षत्रियों में ऋषि परंपरा से गोत्र धारण करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। प्राचीन 30 आचार्यों में जो पहले के 30 आचार्य हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं, प्राचीन 30 आचार्यों में 27 आचार्य क्षत्रिय कुलों में पैदा हुए हैं और बाकी जो 3 हैं, 30 में 3 जो है वह वशिष्ठ ऋषि जो थे, यमदग्नि थे और पुलत्स्य। यह 3 ऋषि ही केवल ब्राह्मण समुदाय के हैं और बाकी क्षत्रिय समुदाय के थे। लेकिन शुरू में ही इनके वंशज भी क्षत्रिय ही थे। ब्रह्मा की उपासना कर लेने से और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने से इन्हें ब्राह्मण मान लिया गया। या कहिए कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो पहले शिक्षा में निपुण था उसे उसके कार्य के अनुसार उसे वर्ण की उपाधि दे दी जाती थी। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अगर और भी जानकारी चाहिए तो बताइएगा। धन्यवाद।